हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वह एसएससी के लिए हो या रेलवे के लिए, तो ये दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यह जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आंख मूंद कर भरोसा करिए और जैसा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं वैसा प्रैक्टिस करिए। एक ये वाला कंप्लीट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा प्रैक्टिस सेट है और कैसा अप्रोच बताया जाता है। रोज़ हमारा सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 143 होने वाला 142 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन जो एसएससी में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो अगर आप इतना सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका मैथ्स का पोर्शन ईजिली कवर हो जाएगा और 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, वह भी प्रीवियस ईयर के बेस पर आधारित रहता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 है, तो निम्नलिखित का मान क्या है? एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x+3 का क्यूब। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। एक बात यहाँ पर देखिए, अगर हम एक काम करते हैं एक्स प्लस 3 को ए मान लेते हैं, एक्स प्लस 3 को क्या मान लेते हैं? ए। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है क्या 1/x+3, तो इसको क्या हम 1/a बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इतना दूर आपको बात समझ में आ गया। अब देखिए ए क्यू, अगर आप बेसिकली देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने को कह रहा है। क्या देख रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला बिठाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। इतना दूर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमने ए को क्या मान रखा है? ए को क्या मान रखा है? ए को माना x+3 और 1/x+3 जो है 1/a हो जाएगा। यहाँ पे अब हमको एक काम करना पड़ेगा, मेरे लिए a + 1/a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? a + 1/a। तो अब हम a + 1/a निकालते हैं। ठीक, देखिएगा ध्यान से, a + 1/a यहाँ निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x+3 प्लस ये हो गया a और ये हो गया b। b भी कह सकते हैं या 1 + 1/a, इसको b ही कह रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ काम डायरेक्ट करेंगे, जगह कम हो रहा है तो आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इन दोनों का लॉसा लेंगे, तो लॉसा लेंगे तो ये वाला इससे जाके गुना हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करेंगे x स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 6x हो जाएगा और प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। फिर एक काम और डायरेक्ट करेंगे ताकि हमारा जगह बच पाए। तो क्या करेंगे अब? यहाँ देखिए ध्यान से क्या करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को हम तोड़ के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 10। कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं। 9 और 1 जोड़ दिए, 9 और 1 10 हो गया। 6x को हम लोग लिख दिए x + 5, x + 5x, x + 3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना है? 5। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 5 कॉमन निकल जाएगा, 5 क्या हो जाएगा? कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर में? तो ऊपर में बचेगा x + 3। क्या बच जाएगा? x + 3, क्योंकि 5 10 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जगह 5 रखिएगा, 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15। तो 5 और 15 में कॉमन निकालेंगे 5, तो x + 3 बचेगा 5 के बाहर, और नीचे भी बचेगा x + 3। x + 3 x + 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये कट गया, ये क्या हो गया? कट गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका मान आपको पता चल गया। इसका मान कितना आ गया भैया? तो इसका मान आ गया है 5। क्या आपको हम करोड़ों बार सिखा चुके कि नहीं? बिल्कुल सिखा चुके। क्या कि जब भी a + 1/a का मान, a + 1/a का मान कितना है? 5 आया, कुछ भी रहता है m रहता है, तो क्या फार्मूला बैठता है? तो प्लस वाला भैया, तो m³ - 3m बैठता है। क्या बैठता है? m³ - 3m। तो इसलिए अगर आप निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका सवाल का आंसर? m³ यहाँ पे कर देते हैं, जहाँ लिखे वहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। क्या फार्मूला बैठ जाएगा? इसका फार्मूला क्या बैठ जाएगा? m³ - 3m। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? m का जगह कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब -3 × 5 कितना हो जाएगा? 5 का 125 में 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 110। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने बना लिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए एक बात हम आपको मोटा मोटी कहते हैं, आप ध्यान से समझिए। अगर हम कहेंगे 11.5 प्लस 12.5 माइनस 23.25, एक बात मेरा आप ध्यान से समझिए। आप कहिएगा यहाँ 11 और 12 कितना हो गया, तो कहिएगा 11 और 12 कितना हो गया, 23 हो गया। या तो यह 11.5 और 12.5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 24, और 24 में इतना घटा देंगे तो 0.75 आंसर आएगा। कितना आएगा, 0.75। हम इसको कहेंगे भैया दूसरा तरीका से आप सोचिए ना, थोड़ा सा इसको हल्का कर लीजिए। क्या, ये देखिए 11 इधर से हटा दीजिए, 12 इधर से हटा दीजिए, 23 हो जाएगा। और ये 23 प्लस 23 और माइनस 23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर 0.5 1 हो जाएगा, और 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको 0.25 घटाना रहेगा, तो 0.75 हो जाएगा। बोलेगा इसका बताने का मतलब क्या बताना चाहते हैं, आपका जो कीमती समय है वह बच जाएगा, और बड़ा बड़ा गुना भागा से जोड़ घटाव से आप बच जाएंगे। यही कहने का मकसद है मेरा। समझ में आ गया बात? ठीक, सवाल ख़त्म। देखिए सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए 11 है, यहाँ देखिए 22 है, और यहाँ देखिए 33 है। ख़त्म हो गया। 11 22 33, 11 22 और 33, 11 22 कितना हो जाएगा, 33, 33 33 कट जाएगा। 0.4 पे बार है तो 4/9 लिख सकते हैं, बार है तो ठीक है। क्यों, बार हटाने के लिए बटा 9, ठीक है। प्लस है, इसको कैसे लिखते भैया बताइए थोड़ा सा। 567 -5 कर देंगे जिस पे बार नहीं है। नीचे कैसे लिखेंगे, जिस पे बार है जितना संख्या पे उतना गो 9, 2 गो 9, जिस पे बार नहीं है उस पर 0। ठीक, समझ में आ रहा है। 59 को कैसे लिखेंगे भैया, 59 जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, बटा किस पे, कितना जन पे बार है, एक जन पे, तो 1 गो 9, और कितना जन पे बार नहीं, एक जन पे नहीं है तो 0। क्या समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक, 990। ये कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, 440। ये हो जाएगा 562 शायद, है ना, 62 567, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 54। और इधर हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा। 11 कितना बार में, 11 बार में। 11 को 54 से गुना, 11 चौके 44, और 11 पचे 55, 55 और 4 59। ठीक, आते हैं। एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 2 4 6 10 और 5 4 9। ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है। 4 6 10, 5 4 9 और 1 10, 1002 माइनस 594 बटा 990। घटाइए कितना बचता है। 12 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 4 गया कितना हो गया, 8। ठीक है, 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया कितना हो गया, 4 बटा 990, 408 बटा 990। ठीक, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं 412, इस पे बार कह सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा 412 में 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 408, और 408 और 9 के लिए कितना, दो अंक पे बार रहना चाहिए, तो 2 अंक पे बार, और एक पे बार नहीं रहना चाहिए यानी 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो 0.412 पे बार, 12 पे बार हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर सब सिमिलर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। खत्म हो गया सवाल, समझ में आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है ए बी की औसत आयु 20 साल है, 20 ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 हो जाएगा। सी ए की औसत आयु की से ए बी सी की वर्तमान आयु। दुनिया का अगर सबसे कोई हल्का क्वेश्चन है तो यही है। कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हमको कैसे कम समय में बनाना है एग्ज़ाम में, यह भी होता है। हम 20 क्वेश्चन लेके आए, सबका मेथड सिखाएंगे, किसी किसी में आपको हम ये भी सिखाएंगे कि आपको तरीका कैसे लगाना होता है। एक काम करिए भैया, ए नंबर ऑप्शन को उठा लीजिए। ठीक, तो कह रहा है सबसे पहली बात, ए और बी का औसत 20 है। ए और बी का औसत 20 है, यानी कि ए और बी का टोटल उम्र 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो 20 18 38 हो रहा है, ये 40 नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। 20 22 42 होता है, ये ऑप्शन ज़िंदगी में नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो चले गए। अब कह रहा है
इन दोनों का 40, इसका भी 40 हो रहा है, इसका भी 40 करते हैं हिसाब इन दोनों के बाद, इन दोनों का भाई बंदोबस्त कर देते हैं। कह रहा है ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 हो जाता है। ए और सी को बदल दिया जाए तो ए और सी को बदल दिया जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा, इसी दोनों का औसत कितना हो जा रहा है, 38 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 38। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस सवाल ख़त्म। नहीं, ये वाला इसको 20 को यहाँ कर दीजिए और 22 को यहाँ कर, 20 को यहाँ कर दीजिए, 22 को यहाँ कर दीजिए तो औसत कितना हो जाएगा, तो 20 यहाँ हो जाएगा और 18 यहीं पे रहेगा, 22 इधर चला जाएगा। तो अब इन दोनों का एवरेज अगर देखिएगा आप तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही अच्छा तरीका भी हम लोग लगा लिए इसमें। आगे आते हैं। कहता है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार का क्षेत्रफल का 5 गुना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। यहाँ से ये फॉर्मूला बिठा दी, ये 5 गुना है किसके, तो आधार के क्षेत्रफल के। तो 5 टाइम है इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यहाँ से जो जो बेफुजूल को कट रहा वहाँ काट देते हैं, उसको लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। पाई पाई कट गया, r² से 2 को बचेगा तो 1 को बच ही जाएगा, यहाँ r कट जाएगा, यहाँ h बचा तो r/h क्या कह सकते हैं, r/h, r/h। तो कितना हो जाएगा आपका, 2/5। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल पे चलिए। कहता है अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में करता है। सुनील और दिनेश, देखिएगा अमित और सुनील मिलकर 9 दिन, सुनील दिनेश मिलकर 12 दिन, अमित दिनेश मिलकर 18 दिन। अमित है, सुनील है, कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। सुनील दिनेश है, सुनील है, दिनेश है, कितना दिन में, 12। अमित और दिनेश है, अमित है और दिनेश है, 18 दिन में। आ रहा है बात समझ में? 9, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 यानी कि 36। यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक। यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ काम करें तो कितना होगा। यहाँ पे देखिए अमित कितनी बार, एक बार, 2 बार, दिनेश एक बार, 2 बार, सुनील एक बार, 2 बार, सबका इफिशियंसी 2 बार, सब 2 बार काम करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा 2 बराबर कितना हो जा रहा है, तो 2 बराबर हो जा रहा है 4। कैसे करते हैं आपको सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखिएगा, अगर आप लिखिएगा अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश प्लस अमित प्लस दिनेश, तो कैसे लिखिएगा, 2 अमित सुनील दिनेश, क्योंकि सब कितने कितने बार आए हैं, 2 बार। और इन लोगों का एफिशिएंसी कितना, 4 3 7 2 9। तो एक जन का एफिशिएंसी यहाँ से, मतलब तीनों का एक साथ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9/2। आ रहा है बात समझ में? इसको अब हटाइए, ठीक है। तो क्या कहता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा, एक साथ काम करें तो 36 काम है, 9/2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 9 चौके 36, 4 दूनी 8। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 8 दिन लगेगा काम खत्म करने में अगर वो लोग एक साथ काम करेंगे तो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? अगला सवाल, एक मिश्र धातु में तांबा और टीन का अनुपात इतना है। ये देखिए, ये तांबा है और ये टीन है, इन दोनों का ये एन जैसा है, एन, इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात कितना है, 2। मान लेते ये 3x और ये 2x है। रेशियो नहीं पता है, 15-10 भी हो सकता है, 30-20 भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है जो 3-2 रेशियो में आ जाए, कितना भी ग्राम हो सकता है, नहीं पता। तो कह रहा है इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाए। मिला दीजिए तांबा, इसमें तांबा मिलाना है। तो क्या मिलाना है, तांबा। ये है तांबा, ये है टीन, तो तांबा मिलाना है। तो 3x तांबा था, उसमें कितना मिला दिया, 250। कहता है तो इसमें उपस्थित तांबा, इसमें उपस्थित टीन का 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना किसके बराबर हो जाएगा, टीन के। टीन कितना है, 2x। खत्म हो गया सवाल। इधर हो जाएगा 4x, 3x इधर आके घट जाएगा, x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 250। तो x का वैल्यू आ गया 250। सवाल आपका ख़त्म हो गया क्या, बिल्कुल ख़त्म हो गया। कहता है
इस मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी है? आप देखिए ऊपर में आपका टीन कितना है, टीन है 2x, कितना है 2x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 250 दूनी 500। बोलिए आ रहा है समझ में सबको बात? सारा 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अगर कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आगे, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटा ज़्यादा कम लेता है। इतना दूर मेरा बात समझ। देखिए इसको सिंपल अप्रोच से ही बताएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ऑप्शन पिकिंग नहीं होगा इसमें क्योंकि पॉइंट वाला है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, कहता है एक रेलगाड़ी उसकी सामान्य चाल से, चाल नहीं पता है, मान लेते हैं 300 का दूरी। एक बात बताइए, टाइम का बात करेंगे तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस मान लेते हैं 300 का दूरी एक्स का स्पीड से जा रहा था, एक्स का कुछ भी स्पीड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा था, लेकिन अब 300 किलोमीटर का दूरी वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। एक बात बताइए, अगर कम स्पीड से जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा और ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो कम टाइम लगाएगा। इसीलिए मैंने ज़्यादा समय से कम समय को घटाया। ज़्यादा समय कब लगेगा, जब स्पीड कम होगा। तो स्पीड सिर्फ और सिर्फ उस टाइम एक्स था, लेकिन अब स्पीड कितना हो जा रहा है x+20, इसीलिए x+20 को लास्ट में लिखे। ज़्यादा टाइम, ये भी टाइम है, 300/x क्या है, टाइम है। क्यों, डिस्टेंस बाय स्पीड है, ये भी डिस्टेंस बाय स्पीड है। और ये अंतर कितने के हो जा रहा है, 5/2 के। कितना घंटा बचा दे रहा है, 2.5 घंटा बचा दे रहा है। ठीक है, सबको समझ में एकदम लेंदी नहीं जाएंगे, आप विश्वास तो करिए, यहाँ पे एकदम लेंदी नहीं होगा। x+20 खत्म। अगर आप देखिएगा तो हम बनाते भी नहीं, ये 300 तो कट ही जाता है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। x मिल गया, x+20 से इसको गुना करेंगे तो 300x यहाँ हो जाएगा, और प्लस 3 दूना 6, 6 के यानी कि 6000 हो जाएगा, माइनस x+20 मिल जाएगा, x से गुना करेंगे 300 को, 300x। ये तो कट ही जाना है, इसको लिख के कोई फ़ायदा भी नहीं था, दिखाने के लिए लिख दी। 300 क्या हो गया, कट गया। ये 5 से काटेंगे तो ये 12 में कट जाएगा, 12×5 = 60, 1200। बस सवाल ख़त्म हो गया, आगे नहीं ले जाएंगे सवाल को, वादा करते हैं। x × x+20, यहीं पे सवाल ख़त्म, बराबर 2400। बोलेगा यहीं सवाल ख़त्म हो गया, तब तो बहुत बढ़िया है, आगे नहीं ले जाइएगा। तो अगर x का वैल्यू कितना रख दिया जाए, x का वैल्यू 40 रख दिया जाए, इनटू, तो क्या ये 40 + 20 लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 छक्के कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। बोलिए मज़ा आ गया, समीकरण भी नहीं बनाना पड़ा, x का वैल्यू भी आप निकाल दिए। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समीकरण भी नहीं निकाले और मान भी आ गया x का, भैया और क्या चाहिए। x बराबर कितना हो गया, 40। अब बोलिए क्या बोलता है, सामान्य चाल तो यही माने थे, स्पीड तो यही माने थे। लिखते हैं बहुत कम है, हम खाली बोलते जाते हैं और वैल्यू बिठाते जाते हैं बस। तो 192 किलोमीटर का दूरी तय करवाना, उसको करवा दीजिए, उसको बेचारा को 192 किलोमीटर। तो 192 जाएगा 40 का स्पीड से, 4 चौके 16, 4 आठे 32, ऑप्शन नंबर 4। भागा करके देख लीजिए, आपका 4.8 आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाज्य करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आराम से समझिए। दो धनात्मक संख्याओं में अंतर 2001 है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें 2 में 9 को भागा करिए, देखिए आप सिर्फ देखते जाइए, कुछ भी नहीं करना आपको। तो कहिएगा भैया यहाँ पे हम कुछ बात बोलना चाहते हैं, आप भी अपना तरफ से बोलिएगा भैया ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये भागफल है और ये शेषफल है। बोलेंगे इतना अगर आप समझ गए, कहानी ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया, मान लेते हैं छोटी संख्या से विभाज्य, मान लेते हैं छोटी संख्या कितना है, x है। तो इससे अगर बड़ी संख्या को भागा करते हैं, कितना को, बड़ी संख्या को। या दूसरा तरीका देखिए, एक संख्या या दूसरा तरीका अपनाते हैं, एक संख्या मानते हैं छोटी, क्या बोला है, छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटा वाला x है, छोटी कितना है, x है, इसलिए बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 2001 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, ठीक। अब कहता है
कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा करते हैं। तो देखिए यह है बड़ी संख्या, सॉरी छोटी संख्या, यह है बड़ी संख्या, इसको इससे भागा करने पर कितना आता है 9, और यहाँ पे जो भी आता है शेषफल कितना आता है 41। अब मेरा बात आप हमको ध्यान से समझाइए, ये बीच वाला संख्या कैसे आ रहा था, ये बीच वाला संख्या कैसे आ रहा था, पता है? नहीं पता है तो देखिए, अगर x इससे भागा करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भागा करेंगे, भागफल 9 और शेषफल 41। अभी हम आपको डेमो में समझाए थे, ऊपर में समझाए थे कि नहीं समझाए थे? कैसे आएगा बड़ी संख्या? तो कैसे आएगा बड़ी संख्या, बीच वाला संख्या कैसे आएगा, बीच वाला आएगा जब x को 9 से गुना कर देंगे तो 9x प्लस 41, यही बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या के। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी समझाए थे डेमो में, कैसे समझाए थे? ऐसा समझाए थे, 2 से 9 को भागा करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और बचेगा शेषफल 1। तो बीच वाली संख्या, ये संख्या कैसे प्राप्त हो रहा है, तो 2 चौके 8 और 1, तो 2 को 4 से गुना कीजिए, तो x को 9 से गुना करिए और शेषफल को जोड़िए, शेषफल 41 से जोड़ दिए, यही बराबर होगा ये बीच वाली संख्या के। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीक़े से आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, इधर आके 10x हो जाएगा और इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 1960, 1 1 0, 10 में 4 गया 6 और इधर हो जाएगा 19, 0 0 कट गया, x का वैल्यू आ गया 196, x का वैल्यू 196 आ गया। तो बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, तो छोटी संख्या x माने तो छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 2001 माइनस 196, 11 में 6 गया 5, 9 में 9 गया 0, यहाँ हो जाएगा 18। तो बड़ी संख्या, यहाँ तक आंसर नहीं बोला है, एकदम लंबा खींच सकता है, जितना आंसर उतना खींचा है, ये बड़ी संख्या है। कह रहा बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो इन सभी का योग कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सभी का अंकों का योग 8 5 13 और 1 14, ऑप्शन नंबर 4। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और आराम से बन गया। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज में ABC 2 3 4 में एक डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले हम, ठीक, उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए कंप्लीट डायग्राम बना लिए। अब क्या कहता है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ABC ABC, इसका नाम देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं, सबका हम बारे में बता दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ABC इतना है, A का एंगल 2 है, रेशियो मान कर रहा है, इसका 3 है, इसका 4 है। एक बात बताइए, टोटल त्रिभुज का एंगल कितना, टोटल सम कितना होता है, टोटल सम 180 होता है, 180 डिग्री। 2 3 5 5 4 और 9, 9 बराबर अगर 180 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 20, 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा, तो ये 20 दूना 40 हो जाएगा, ये 20 तिया 60 हो जाएगा और ये 20 चौके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, कह रहा है CD समानांतर AB, ये देखिए CD समानांतर है किसके, AB के, है कि नहीं है, ठीक। और ये देखिए क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक। कह रहा है ACD का मान बताइए, ACD इसका मान बता। अरे भैया इसका मान देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई समानांतर रेखा को कोई रेखा काटती है वो तिर्यक रेखा, और तिर्यक एकांतर कोण बनाती है। कौन से कोण बनाती है, एकांतर कोण। तो ये जो कोण होता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इसका वैल्यू 40 है तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अगला सवाल कह रहा है कि 4 भाई का औसत उम्र 15 साल है, 4 भाई है, 15-15 साल करके टोटल एज कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। अगर उनके पिता को शामिल कर ले, अब 5 आदमी हो गए, कितने आदमी हो गए, 5। औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, जो एवरेज पहले 15 का था 5-5 करके 20 हो गया, और 20 और आदमी भी कितने हो गए, 5, 20 25 100। तो पिताजी कितना साल का, बचवा लोग 60 साल का था, अब पिताजी का आने से 100 हो गया, मतलब पिताजी कितने साल के रहे होंगे, 40 साल के। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें एकदम समय नहीं लगाना उसमें एकदम समय नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि पहला साल का ब्याज दर है 10% और दूसरा 12%, 1000 में 2 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा, 1000 नहीं 10,000। सिंपल सा है, जब अलग अलग दिया रहा है, जब क्या दिया रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया रहा है।
पहला साल में कितना मिलेगा, 110 ब्याज मिलेगा। 100 रुपये का सीधा हिसाब, कितना ब्याज मिलेगा, 110। लेकिन 110 अब जितना अमाउंट हो जाएगा उस पर भी कितना मिलेगा, 12%, यानी 112 का वैल्यू मिलेगा बटा 100। क्या बात समझ में आ रहा है? 0 0 4 0 क्या हो गया, कट गया। 110 इंटू 112, 112 का पहाड़ा आना चाहिए। 112 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता तो याद कर लीजिए, मजाक कर रहे हैं, हमको भी याद नहीं है। 112 का पहाड़ा 112, हाथ में 11, 112 का 112 और 123, 112 में 11 जोड़ देंगे 123, तो 123 20, ऑप्शन नंबर 3। सेकंड भी नहीं लग रहा है, सवाल बनता जा रहा है। जो सवाल कम समय का उसको कम ही समय लगाएंगे। आगे आते हैं, कहता है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, 100 रुपया में आपने खरीदा, MRP चिपका दिया है उस पर 125 का, तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 9.6 का छूट दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो अंकित मूल्य पर छूट देना है। लाभ कब हो रहा है आपको, अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है। लाभ आपको कब हो रहा है, लाभ जब 100 रुपया रखे थे कॉस्ट प्राइस तो 25% लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना, 125 में, 125 लिखे होंगे। इसका 100 अंकित मूल्य पर 9.6% का छूट दिया रहा है, तो 96 बटा 1000 अगर कर देते हैं, 12 8 यहाँ पे काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 125 से 1000, 8 बार में, 8 12 96, 12। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ से छूट हो रहा है 12 रुपये का। अब हमको क्या कहता है, तो हमको कह रहा है तो लाभ का प्रतिशत। अब बोला है यदि अंकित मूल्य पर छूट दिया गया, तो अंकित मूल्य कितना लिखे थे, 125, और इस पर छूट दिया कितना का, 12 का, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 113 रुपया दाम निकल रहा है। 113 रुपये हम बेच रहे हैं, इतना छूट दिए तो लाभ कितना हो जा रहा है। तो अब लाभ बता पाइएगा आराम से, हंस के बोलिएगा 113 रुपया में बेचे और ख़रीदारी पड़ा था 100 रुपया, तो हमको लाभ कितना हो जाएगा, मूल लाभ कितना हो जाएगा, 13 रुपया। क्या समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अगला सवाल, दुनिया का सबसे हल्का अप्रोच बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का। अगर समझ जाइएगा तो बहुत बड़ा बात, समझने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं समझ पाइएगा, अगर हम समझा दे तो। और हम क्या समझाएंगे, आप खुद समझदार हैं। ये आ जाएगा -2 इधर, कोई दिक्कत होगा नहीं। थीटा का वैल्यू डायरेक्ट सोचिए, दिमाग में लगाइए, अरे 1 में 3 घटाइए, 1 घटाओ 3 बराबर कितना हो जाएगा, -2। बोलिए मज़ा आ गया। कब कर ये जो मज़ा कैसे आया, जादू कैसे हुआ? थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 साइन थीटा। साइन 90 में मान कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री साइन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी इस तरह का थीटा वाला वैल्यू रहेगा ना, डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, 2-4 थीटा रखिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। पिछला साल कंपनी 41,800 रुपये में कार बेचा, इस वर्ष इतना में बेचना चाहता है तो कितना % लाभ बढ़ाना होगा? भैया इस साल बेचना चाहता है 51,300, पहले के मुकाबले। पहले 41,800 रुपया में खुश था उसका मालिक, लेकिन कहा नहीं, रेवेन्यू अब बढ़ाना है, बढ़ाओ। तो ये लोग क्या करेगा, बढ़ाएगा। 0 0 13 में 8 गया 5, 50 में 41 गया 9, 9,500 का हेरा फेरी होने वाला भैया। तो 9,500 इन लोगों को कमा के देना है प्रॉफिट। और कितना का रिस्पेक्ट में, पिछला साल का तुलना में, पहले का तुलना में, इंटू 100। सौ क्या हो गया, 0 0 कट गया। और कुछ कटता है? और बोलिए बोलिए बोलिए। 3 से काटना ठीक रहेगा, 3 थिया 9, 3 से नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, इस 100 को रहने देते भैया, बड़ी डेंजर है। 100 को रहने देते हैं, उसको काट देते हैं, ये बदमाश है। ये 2 0, ये 2 0 काट दिए, ठीक है। कुछ फ़ायदा होगा? होगा, ज़रूर होगा। अगर 9 से काटेंगे, कटेगा? 9 से, 9 चौके 36, नहीं 9 से नहीं, इसको 2 से काटते हैं। अभी ये दिन आ गया, बताइए, 2 से काटने का दिन आ गया। 2 2 20 से 2 9, 209 हो गया। और किसी से 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 बचे 95, 250 बटा 5। 250 बटा 5 को क्या बोल सकते हैं, 22.11 बटा 8। यूनिट डिजिट से लगा लीजिए। देखिए 2 8 16,
16 9 25, ये नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पीछे में कितना आ जाएगा, 250/11। कितना आ जाएगा ये लोग, 250/11। पीछे 0 होना चाहिए। 3 का सवाल पैदा नहीं होता नीचे, 22 तो रहेगा नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में। कुछ कुछ काम आपको कैलकुलेट करके करना है, और उसके बाद जब 75% 80% काम हो जाएगा तो वो 20% आपका राहत रहेगा, आंसर से आपका हो जाएगा। अगला सवाल, a + b = 2c है, तो a/a - c + c/b - c का मान ज्ञात कर। a = b, b = c में कितना हल अच्छा होता अगर a का मान c और b का मान भी c रख दे, तो c + c बराबर कितना हो जाता है, 2bc। लेकिन यहाँ साफ साफ शब्दों में कह दिया है a b c तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसा क्राइटेरिया का है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो a - c बराबर -b - c। c को तोड़ दिए, c को 2c जो था उसको लिख दिए c + c। तो एक c इधर लेके आ गए तो a - c हो गया, और दूसरा c उधर लेके गए तो माइनस को कॉमन निकालिए, तो -b हो, माइनस को कॉमन निकालिए तो b - c बन गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो हमको कहता है निकालना है वैल्यू इसका a/a - c, a/a - c प्लस c/b - c। वैल्यू रखते जाइए, a - c को a - c ही रहने देते हैं, एक जन को किसी को बदलते हैं, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, अभी दिखाते हैं। यहाँ c है, यहाँ माइनस है, b/c। b/c की जगह क्या लिख देते हैं, a/c। b - c की जगह क्या लिख देंगे, a - c। खत्म हो गया कहानी। तो देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो a - c ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा आपका a - c, और नीचे इन दोनों का एलसीएम तो सेम ही रहेगा, a - c। तो a - c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बार में, एक बार में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। अगला सवाल कह रहा है, दो संख्या ए बी का अनुपात में ए बी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो 2 3 हो जाता है। ए और बी में अंतर ज्ञात करिए। मान लीजिए पहला 5x था, अनुपात मतलब बटा, दूसरा कितना था, 8x था। इसमें भी 5 जोड़े, इसमें भी 5 जोड़े, तो कितना अनुपात हो गया, 2:3। सवाल खत्म। खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। 15x 15, 8 दूना 16x 10, कितना हो गया x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हो गया 5। देख लीजिए आप, ये 15x इधर आके घट जाएगा, 16x में x बचेगा, और ये इसमें घट गया, कितना हो जाएगा, 5। ए और बी बता सकते हैं, हंस के बता सकते हैं। यहाँ है ए, यहाँ है बी। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए 5x है तो 25 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 25 8 40। दोनों में अंतर पूछा है, दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 15 का। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1। जहाँ पे सारा आपको मैथ्स का प्रोवाइड किया जाता है, सेम कंटेंट हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, आंख मूंद कर भरोसा करिए और करते जाइए। एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम है आपके लिए, सब में फ़ायदेमंद आपको साबित होने वाला है। कह रहा है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है, 800, इसके बराबर हानि हो रही है 20% का। डायरेक्ट हम 1/5 भी कर देते तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, इतना का हानि हो रहा है। कह रहा है, इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। एक बात समझिए मेरा बात ध्यान से, 160 का क्या हो गया, हानि हो गया। 160 का हानि, यानी दाम कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 800 में बेचा, 160 का लॉस हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 960। आ रहा भैया बात समझ में, बोलिए कैसे। आप कोई सामान खरीदे थे, आपको 160 रुपये का लॉस हो गया, आप 800 में बेचे, इसका मतलब सामान का दाम रहा होगा 960 रुपया। कह रहा है 125% का लाभ चाहिए हमको, दे दीजिए उसको 125% का लाभ। 960 इंटू 125/100,
कितना बार में कटेगा, 5 4 हो जाएगा यहाँ से, और 24 25 120 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आपको मन में कर लेना चाहिए। 5 यहाँ 4, यहाँ 4 से काट देंगे इसको, कितना बार में 24, 240, 24 25 120 यानी कि 1200। आ रहा समझ में? ऑप्शन नंबर 4। बहुत जने इसका गलत करेंगे, 110% हम बता रहे हैं गलत करेंगे। अगला सवाल, ये भी खूबसूरत सा सवाल है। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 7x में से 6x तेल से भरा है, ठीक है। 60 लीटर तेल निकाला गया। 6x जो माल भरा हुआ था उसमें से कितना तेल निकाला है, 60x, 60 लीटर। अभी भी तेल निकालने के बाद कितना भरा हुआ है, टंकी का 4/5। किसका 4/5? टंकी का। इसको निकाल लिए तो अभी भी टंकी कितना है, 7x। इसका कितना बचा हुआ है, 4/5। सवाल ख़त्म। कैसे ख़त्म हो गया, 6 25 30x माइनस 300, 60 25 7 चौके 28x, यहाँ हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 300, x का वैल्यू आ गया 150। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। कोई दिक्कत होगा नहीं, बोलेगा इतना दूर तो समझ में आ गया। ये 2 से कट गया। अब कह रहा है टंकी की क्षमता कितनी है, कुछ भी नहीं है। टंकी की क्षमता कितनी है, 7x, 7 गुना 150, कितना हो जाएगा, 1050। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं डेली का तरह 2 DI हम लोग कर लेते हैं। हर बार DI करा रहे भैया, कोई नहीं कह सकता कि DI नहीं करा रहे। कह रहा है कि यह जो ग्राफ दिया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी। देखिए, पिछला वर्ष का तुलना में किस साल में रिक्तियाँ कम थी। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन दिया था लेकिन लगाया नहीं है, लग रहा भूल गए। तो यहाँ देखिए पिछला साल का तुलना में कम है। तो अगर 2011 को उठाइएगा, 2012 को उठाइएगा तो पिछला साल, 2011 को उठाइएगा, 2012 को उठाइएगा तो पिछला साल इसका 35 था, इस साल 90, ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिएगा 2013 को, तो 2012 में 90 था, अब कितना हो गया, 55 हो गया। तो ये एगो कम हो रहा है 2013 में। 2014 में देखिएगा, 2013 में 55 था, 2014 में कितना हो गया, तो कितना हो गया, 30 हो गया, ये भी कम हो रहा है। 2015 का बात करिएगा तो 2015 में, तो 2014 में कितना था, 30 था, बढ़ गया। तो 2 गो ऑप्शन था, कोनो एगो ऑप्शन रहता तो ये भी हो सकता, 2013 भी हो सकता क्योंकि पिछला 90 था 2012 में, अब घट गया। 2014 में बात करेंगे तो 2014 में 30 था, तो 2013 में 55 था, तो फिर 30 हो गया। ये भी 2013 या 2014 कोई भी एक ऑप्शन रहता तो आपका आंसर दोनों में से, लेकिन आंसर आपको एक ही दिया जाता। मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई भी 1 2 3 4 ये ऑप्शन उठा लेता, ये छोड़ देता, ये दोनों। समझ में आ रहा बात को? ठीक, 2013 14 दोनों सही है। आ रहा है ना समझ में? लास्ट क्वेश्चन, 2016 और 2014 के बीच रिक्तियों की संख्या में अंतर, 2016 और 2014 का डाटा बताना है। तो 2016 में कितना है, 100, 2014 में कितना है, 30, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 70। कितना है, 70। 100 माइनस 30, ये 2016, ये 2014, कितना अंतर है, 70 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिला होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा यह भी कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।